नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय गो क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो है आपके लिए टीजीटी और पीजीटी, यूजीसी नेट और जो है आपका यूपीपीसीएस से जो बनने वाले प्रश्न संस्कृत से हैं, आज शिवराज विजयम से लेकर के जो है प्रश्न उत्तरी लेकर के चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, सभी मित्र जो है वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे और जो है इससे आपको नोटिफिकेशन हमारे द्वारा वीडियो की पहुंच जाएगी आप सभी तक। तो जो है आज बहुत ही प्रश्न अच्छे लेकर के आए हैं, तो देर नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है शिवराज विजयम की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी से है। संस्कृत साहित्य प्रथमो ऐतिहासिक उपन्यास सौभाग्यम कः प्राप्तवान। संस्कृत साहित्ये प्रथमे ऐतिहासिक उपन्यासस्य सौभाग्यम का प्राप्तवान। तो शिवराज विजयम में जो है ये हमारा संस्कृत साहित्य का जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो शिवराज विजयम सबसे जो है प्रागैतिहासिक प्रथम जो है संस्कृत साहित्य का ऐतिहासिक उपन्यास कौन है? शिवराज विजयम। और इसके जो लेखक हैं कौन है? अंबिकादत्त व्यास। ठीक है, अगला दूसरा प्रश्न है जो शिवराज विजयस्य मंगलाचरण वर्तते। तो शिवराज विजयम का जो मंगलाचरण है वो क्या है? श्रीमद् भगवत पुराण से उद्धृत है। ठीक, श्रीमद् भागवत पुराणात् उद्धृत। अगला प्रश्न है नंबर 3। शिवराज विजय से प्रत्येक विरामेषु कति निश्वासा वर्तन्ते। शिवराज विजय से प्रत्येक विरामेषु कति निश्वासा वर्तते। तो शिवराज विजयम में कितने निश्वास हैं? तो 4 हैं प्रत्येक विराम में। ठीक, प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं और जो है कुल 12 निश्वास हैं और 3 विराम हैं। ठीक है, 3 विराम और 12 निश्वास, तो प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हुए। अगला है शिवराज विजय रचनाया नायका अस्ति। तो शिवराज विजयम का जो नायक है वो कौन है? महाराष्ट्र केसरी शिवाजी। ठीक है, अगला प्रश्न है शिवराज विजय का रीति। तो शिवराज विजयम की रीति क्या है? वो है पांचाली रीति। ठीक है, गोपीनाथ का अस्ति। तो गोपीनाथ कौन था? तो अफजल खां का एक दूत था, अफजल खां इत्यस्य दूतः। अगला है अंबिका दत्त से अन्यासु संस्कृत रचनासु सम्मिलितो अस्ति। तो अंबिका दत्त थे, इनकी अन्य संस्कृत रचना से सम्मिलित है कौन? सामवतम नाटकम, जो 22 वर्ष की अवस्था में लिखा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। सोमनाथ तीर्था केन जीता। तो सोमनाथ तीर्थ को किसने जीता था? तो महमूद गजनवी ने जीता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। महमूद गजनवी सिंधु नदी उत्तीर्ण का स्वराजधानी प्रविशत। तो जो महमूद गजनवी सिंधु नदी को पार करके कौन सी राजधानी में प्रवेश किया? तो गजनी में, अर्थात गजनी नदी में, मतलब गजनी राजधानी में। शिवराज विजय कान्यकुब्जस्य राजा आसीत्। तो कौन थे शिवराज विजयम के कान्यकुब्ज राजा? तो जयचंद्र। ठीक है, जयचंद्र। अगला है शिवराज विजय कुत्रत्यः घटना वर्णिता। तो शिवराज विजय है, इसकी घटना कहाँ से है? महाराष्ट्र से वर्णित है। योगी राजेन प्रथम बारम समाधि कदा स्वीकृतः। तो योगी राज जो है प्रथम बार समाधि कब स्वीकार किए थे? युधिष्ठिर काल में, अर्थात युधिष्ठिर के समय में। विप्र बालिकाया हर्तारम यवन युवकम कह हतवान। तो विप्र बालिका को जो है यवन युवक के द्वारा किसके द्वारा बचाया गया था? जो यवन युवक जो मार रहा था, मतलब जो विप्र कन्या थी उसको तो किससे, मतलब यवन युवक से किसने बचाया था? तो गौर सिंह ने। विप्र कन्या उपमा कया सह क्रियते। तो विप्र कन्या की उपमा किसके साथ की गई है? तो सरस्वती देवी के साथ। ब्रह्मचारी गुरु रुदंती बालिकाम शांतम
कर्तुम कम आदिस्वान। तो जो ब्रह्मचारी गुरु थे वो रोती हुई कन्या को शांत करने के लिए किसको आदेश दिया था? तो श्याम बटू को। महमूद गजनवी अर्थात महमूदा भारते आक्रमणम कृतवान। तो महमूद जो था भारत पर आक्रमण किसके लिए किया था? तो भारतस्य धनम हरणाय, भारत के जो धन को हरण करने के लिए। भारतस्य पराधीनताया कारणम आसीति। तो भारतस्य माने जो पराधीनता का कारण क्या था? तो उसका जो है क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पृथ्वीराज जयचंदो परस्परम मतभेदा। तो भारत की पराधीनता का जो कारण था वो पृथ्वीराज और जयचंद के बीच परस्पर मतभेद। सतीर्था इत्यार्था वर्तते। ये क्या था? सतीर्था ये सहपाठी था। उद्धतुलत एतस्मिनः का लकारा। तो उत प्लस अतु तुलत लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उद्धतुलत इसमिन एतस्मिन का लकारा। तो इसमें लुंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन का है। अत प्लस अधुतुलत ये बनेगा। भारतवर्षे सर्वप्रथमम एवं शासकस्य बीजारोपका का आसीति। सर्वप्रथम जो है भारतवर्ष में एवं शासक का बीजारोपक किसने किया था, मतलब किसका था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को। शहाबुद्दीन को ही मोहम्मद गौरी भी कहा जाता है। तो वटुक वाले पर्वतात अवतरण योगी राजा निवेदिता। तो वटुक वाले अर्थात बटुक बल के द्वारा जो पर्वत से उतरते हुए योगीराज को किसने देखा? मतलब कहाँ से योगीराज उतरे थे? तो स्व आश्रमम आगमनाय, वो आश्रम की ओर आ रहे थे। अगला है वैसा 16 वर्ष देशीय कमुकुंठा आयात ललाटा सुवाह विशाल लोचना ईमान विशेषणानि कस्मे प्रयुक्तानि। तो सुवाह विशाल लोचना ईमान विशेषणानि कस्मे प्रयुक्ता। तो गौर सिंघा जो वैसा 16 वर्ष का अर्थात 16 वर्ष का जो नवयुवक था वो गौर सिंह, वो कैसा था? कम मुकंठ, लंबे कंठ वाला, आयात ललाटा और लंबे ललाट वाला और बाहों से विशाल। गौर सिंह। नेद्यस्य इति पदम कस्मिन्नार्थे प्रयुक्तम। नेद्यस्य का जो है इस पद का अर्थ क्या है? तो अत्यंत या समीप, अत्यंत या समीप। ठीक है। अगला है याजुका इति शब्दार्था विधते यज्ञशील। तो याजुका का जो शब्दार्थ है वो क्या है? यज्ञशीला अर्थात यज्ञशील। ठीक है, यज्ञशील सबसे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न यही है। याजुका इति शब्दार्था विधते, तो यज्ञशीला। ये परीक्षा की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है शिवराज विजयम का। अगला है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्यं विचिन्त्यत कोशगते दुर्रेफे हा हंत नलिनीं गज उज्जहारा। रात्रि गमिष्यत भविष्यत सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्यं विचिन्त्यत कोशगते दुरेफा हा हंत नलिनीं गज उज्जहारा। तो श्लोकेऽस्मिन् कोशगत दुरेफ पदेन कवेः अभिप्रायो अस्ति। तो अफजल कहाँ से? कोशगत दुरेफ पद से जो है किस कवि का जो है कवि से किसका अभिप्राय किया गया है? अफजल खां से। अफजल खानम हत्वा शिवाजी इतनेन रणभूमि स्वच्छता कार्यम कस्मे प्रदत्तम। अफजल खां हत्वा शिवाजी इतनेन रणभूमि स्वच्छता कार्यम कस्मे प्रदत्तम। तो माल्यश्री का है। अला सत्यम न लक्षितो मया समय वेगा वचन इदम कस्य। तो ये किसका वचन है? योगीराज का। कार्यम व सादेहम देहम व पातेहम कस्योक्ति, ये किसकी उक्ति है? तो शिवाजी इत्यस्य शिवाजी की है। शिवराज विजय प्रयुक्ता ताम्रचूर्ण भक्षणापातकेन इत्यार्थः
इत्यर्थः अस्ति। तो कुक्कुटभक्षण पापेन, कुक्कुटभक्षण पापेन। अंबिकादत्तः संक्षिप्तम निज वृत्तांतम कुत्र लिखितवान। तो अंबिकादत्त का जो संक्षिप्त निज वृत्तांत है वो किसने लिखा? तो बिहारी विहारे ने। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा नंबर 30 हो गया है। अगला है अंबिकादत्त व्यासः कस्य संस्थापकः। तो विहार संस्कृत संजीवनी समाजस्य के संस्थापक थे अंबिकादत्त व्यास। अगला है काशी महासभया अंबिकादत्त व्यासा केन उपाधिना विभूषिता। तो काशी महासभा में अंबिकादत्त व्यास को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? तो भारत रत्न से। अंबिकादत्त व्यासस्य निधनम अभवत्। अंबिकादत्त व्यास का निधन कब हुआ था? तो 1957 संवत्सरे, और जन्म 1915 संवत्सरे होगा। जन्म 1915 संवत्सरे और मृत्यु 1957 संवत्सरे। अगला है उदयपुरस्य जागीरदार खड़ग सिंहस्य संतति वर्तते। तो उदयपुरस्य के जो जागीरदास खड़ग सिंह थे, इनकी संतानें कौन थी? श्याम सिंह, गौर सिंह और सवर्णी। जो वही कन्या थी उसका नाम सवर्णी था। बीजापुरस्य नवाबः अस्ति। तो शाइस्ता खां। तो बीजापुर का नवाब है कौन? शाइस्ता खां। अगला है ग्रामीण ग्रामः समागता मध्ये मध्ये ता पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुतवन्ति च इत्यत्र तम पदेन का संकेतितः विद्यते। ग्रामीण ग्रामः समागता मध्ये मध्ये तं पूजयन्ति प्रणमन्ति स्तुतवन्ति च इत्यत्र तम पदेन का संकेतितः विद्यते। ये किसका संकेत है? तो योगी राज का। अगला है 37 सा ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी इत्यस्मिन् पदे वाच्यमस्ति। तो ये सह ब्रह्मचारी बटुभ्याम अदर्शी, ये वाच्य है, कर्मवाच्य। अगला है त्रियामः इति पदस्यार्थः भवति। तो त्रियामः जो है पद का अर्थ क्या होगा? यामिनी, विभावरी, रात्रि, ये सभी जो है त्रियामा के अर्थ हैं। अगला है दृग्धात धातु उजागरी इति रूपम सिद्ध्यति। तो ये किसका रूप है? ये जो है अजागरी इति रूपम सिद्ध्यति, जिक्र धातु है इसमें, अजागरी में दृग् धातु, और लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। अगला है समतिष्ठा इत्यत्र धातुरस्ति। समतिष्ठा इत्यत्र धातुरस्ति। तो इसमें स्था धातु है, समतिष्ठ में स्था धातु। अगला है वयम अपि तो स्वांकगत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणना अत्रैव निवसामः एतत् कस्य वचनम्। तम अपि तु स्वांकागत स्वत्ववृत्तयः शिवस्य गणः अत्रैव निवसामः एतत् कस्य वचनम्। ये किसका वचन है? गौर सिंह का। अगला है विजयतां शिववीरः सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथा इति का उक्तवान। विजयतां शिववीरा सिद्ध्यन्तु भवतां मनोरथा इति का उक्तवान। तो इसका उत्तर क्या होगा? योगीराज। अगला है विहोरस्यति इत्यत्र का लकारा। विहोरस्यति में जो है लकार कौन सी है? लुंग लकार, वी उपसर्ग, ह्री धातु और आंग प्रत्यय। अगला शाइस्ता खान दक्षिण देशस्य शासकत्वेन का प्रेषितवान। जो शाइस्ता खां था वो दक्षिण देश का जो शासक किसे बनाया? तो औरंगजेब को। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 शहाबुद्दीनेन भारतस्य प्रथम सम्राटा उद्घोषिता। तो कुतुबुद्दीना। तो शहाबुद्दीन ने भारत का जो है सर्वप्रथम सम्राट घोषित किया, किसे? कुतुबुद्दीन को। अगला है सकल कलाप कलना। ठीक है, सकल कलाप कलना सकल कालना कराल काला इत
कस्य वचनम, ये किसका वचन है? ये सूक्ति है, तो ये योगी राज का है। सकल कलह कलाप कलनः सकल कालनः करालः कालः इति कस्य वचनम योगी राजस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सूक्ति। अगला है अद्य न तानि श्रोतांसि नदीनां न सा संस्थां नगराणां न सा आकृति गिरीणाम इत्केन उक्तम। तो ब्रह्मचारी गुरुणाम, ब्रह्मचारी गुरुणाम। अगला है अहो प्रबुद्धो मुनि इत एव गच्छति इति एव गच्छत सत्कार्योऽयं कथनम एतत् कस्यास्ति। ये किसका कथन है? तो गौर सिंह से श्याम बटो दो, ये दोनों का, गौर सिंह और श्याम बटू दोनों का कथन है। अगला है पुंडरीक पटलः इति पदस्यार्थः अस्ति। तो श्वेत कमल का, पुंडरीक पटल जो है श्वेत कमल का अर्थ है। अगला है अवादितः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो स्थः। ठीक है, अवादितः इत्यत्र प्रकृति प्रत्ययो स्थः। तो इसमें कौन सा है? तो बद धातु लुंग लकार का जो है लुंग और तिप लुंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचन का है। अगला है वट रसो आकृत्य सुंदर वर्णेन गौरा जटाभि ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्षी देशी अस्यां पंक्त्यो वर्णनम अस्ति। तो वटुरसो आकृत्या सुंदर वर्णेन गौरा जटाभि ब्रह्मचारी वैसा 16 वर्ष देशी अस्यां पंक्तो वर्णनम अस्ति। इसमें किसका वर्णन किया गया? तो गौरवटु का। अगला है चरकति बर्भति जरहत इत्यस्य प्रयोगा अस्ति। तो चरकति वर्भति जरहत इत्यस्य प्रयोगा अस्ति। इसमें किसका प्रयोग है? तो यंग लुंग क्रियाया, ठीक है, यंग लुक क्रियाया का प्रयोग किया गया है। यवन युवकेन या कन्या नदी तटात अपहृता सह कुत्रासीति। तो मातु अंके से युवन युवक जो है वो कन्या को नदी तट से किससे छीन रहा था? तो मातु के गोद से, अर्थात माता की गोद से। योगी राजा द्वितीय बारम समाधिम कदा कलयति स्म। तो किस काल में दूसरी बार जो है योगी राज ने समाधि को लगाया था? तो विक्रम काल में। अगला है भारतस्य वर्तमान परिस्थिति काह कस्मात् जानाति स्म। भारतस्य वर्तमान परिस्थिति का कस्मात् जानाति स्म। तो योगी राज ब्रह्मचारी गुरु अवधीनम इत्यर्थ वर्तते। तो ये अवधीनम पथिक बोलता है, ठीक, अवधीनम इत्यस्य अर्थ वर्तते। तो अवधीनम का अर्थ है पथिक। अनिकीनी इति पदास्य अर्थ भविष्यति। तो अनिकीनी का जो है पद का क्या अर्थ है? तो सेना। यदा 58 क्वेश्चन नंबर 58 है यदा योगी राजा समाधिं त्यक्तवान तदा देहल्याया शासका का आसीत्। यदा योगी राजा समाधिं त्यक्तवान तदा देहल्या शासका का आसीत्। जो योगी राज समाधि को त्याग करके तब दिल्ली का शासक किसको बनाया था? तो औरंगजेब को। दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, तो औरंगजेब। यदा योगी राजा समाधि जागृता तदा शिवाजी कुत्र निवसन आसीत्। तो योगी राज जो है समाधि से जाग करके तब शिवाजी कहाँ पर निवास किए? तो सिंहदुर्ग में। बीजापुर शासक से अज्ञेयः शिवाजी इतनेन सह युद्धं कर्तुं का अगच्छन् आसीत् अफजल खां। अगला है उस्सीणस्य, ठीक है, उस्सीणस्य पदस्यार्था अस्ति। तो इसका क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उस्सीणस्य इसका अर्थ है पगड़ी। सोमनाथ देवालयः कुत्र स्थितो अस्ति। तो सोमनाथ जो देवालय है वो कहाँ स्थित है? गुज्जर प्रदेशे अस्ति। सोमनाथ देवालय या बृहत् स्वर्ण घंटा शोभते सह कियत् परिमाणत्कम आसीत्। सोमनाथ देवालय में जो बृहत् स्वर्ण घंटा है अर्थात सोने का जो घंटा था वो कितने किलो का था? तो 200 मन का। नहम मूर्ति विक्रीणाम किंतु भिनन्ति इति कस्य वचनमिदम्। तो नहम
मूर्ति विक्रणाम किंतु भिन्नति इस वचनम इदम। ये मोहम्मद गजनवी का है, ठीक, मोहम्मद गजनवी इसका कथन है। कह रहा है मैं नूर जो है मूर्ति को बेचता नहीं किंतु तोड़ता हूँ। लिखा है नाम माने नहीं, मूर्ति माने मूर्ति को, विक्रणाम माने बेचता हूँ। मैं मूर्ति को बेचता नहीं किंतु विनंती विनद्धि तोड़ता हूँ। अगला है ब्रह्मचारी गुरु कुटीरम परितः अस्ति। तो सुंदर पुष्प वाटिका, ब्रह्मचारी जो है कुटीर, ब्रह्मचारी गुरु जो थे कुटीर के चारों ओर क्या था, तो सुंदर पुष्प वाटिका। अगला है 66 कुटीरांता कन्यकास्ति सहचा एवं वध्य व्यसनीनि मयि जीवति न शक्या दुष्टम द्रष्टुमपि किम नाम स्पृष्टुम वचन इदम का कम उक्तवान। ये किसका कथन है, तो गौर सिंह और एवं युवक का। अगला है रुद्र और क्षत्रिय प्रत्यय से डिप इत्यस्मात् रूपम सिद्ध्यति। जोड़ करके क्या रूप बनेगा, रुद्र और क्षत्रिय प्रत्यय और डिम जो है घिप जोड़ करके क्या रूप सिद्ध होगा, तो रुदति बनेगा। शिवराज विजयानुसारम कन्या अपहरण कर्तुम एवं युवकस्य आयु किम। जो शिवराज विजय के अनुसार कन्या का अपहरण किया था उस युवन युवक की आयु क्या थी, तो 20 वर्षम 20 वर्ष आस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन नंबर है 69। क्वेश्चन नंबर 69 में असावेव इति पदस्य संधि विच्छेदा भविष्यति। तो अशोधन एव बनेगा, अशोधन एव अयाधि संधि का है उदाहरण। अगला है दिग्स्मान योद्धापि जीवामः स्वस्मिन् विचराम आत्मान आर्यवंशश्च अभिन्निमान्य में है कथन इदम कस्यास्ति। दिग्स्मान योद्धापि जीवामः स्वासिमः विचराम आत्मान आर्यवंशयश्च अभिमन्यमाने हैं कथन इदम कस्यास्ति। किसका कथन है, तो ब्रह्मचारी गुरु का। शिवराज विजय अनुसारम गौर सिंह से आयु वर्तते। तो गौर सिंह की आयु क्या थी, 16 वर्षम 16 वर्ष। एवं युवकेन अपहृता कन्याया अवस्था अस्ति। तो कन्या का जो है, कन्या की क्या आयु थी, जो एवं युवक के द्वारा अपहरण किया जा रही थी, एवं युवक के द्वारा जो कन्या का अपहरण किया जाता था उसकी अवस्था कितनी थी, आयु कितनी थी, तो 7 वर्ष। सुगठितम शरीरम सांद्राह जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीराम च वाचम आसु पंक्तिषु कस्य वचनम वर्णनम विद्यते। तो सुगठितम शरीरम सांद्रम जटाम विशालानि अंगानि अंगार प्रतिमे नयने मधुराम गंभीरा च वाचम आसु पंक्तिषु कस्य वर्णनम विद्यते। तो ये किसका वर्णन है, योगीराज का। ठीक है, अगला प्रश्न है जो हमारा क्या है, अकूपारतलम ये इत्य पदास्य अर्थ अस्ति। तो इसका है अकूपारतलम समुद्र तलम का अर्थ है। अगला है हरिद्रव द्रवलक्षितम इव अत्र अलंकारा वर्तते। तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगला है अत्रुष्टत इत्यत्र धातु अस्ति। तो इसमें त्रुट छेदने लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। इसमें छेदने त्रुट धात छेदने से, ठीक है, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शिवराज विजय अनुसारम विक्रम संवत 1087 तस्मिन् वर्षे मृत्युम प्राप्तवान। तो शिवराज विजयम के अनुसार विक्रम संवत 1087 के द्वारा वर्ष में जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ किसने, मोहम्मद गजनवी। निवेद्यति न वेदेति इत्यत्र संधिरस्ति यण संधि। निवेदित में संधि है यण संधि। येस तस्मिन् पदे लकारः वर्तते। तो इसमें येस में लिट लकार है। गौर सिंहम पुष्पम त्रोटितम का निवार्यति। तो गौर सिंह जो है पुष्प को चुन लिया था, तो उसको किसने कहा, श्याम बटू ने। अगला है ब्रह्मचारी बटू कस्मिन् पात्रे पुष्पम चिनोति। तो ब्रह्मचारी बटू जो थे किस पत्रों को अर्थात किसके पुष्प को चुना था, कदली पत्रे अर्थात
केले के पत्ते पर, ठीक, पुष्पों को चुना था। अगला है जटावि ब्रह्मचारी इत्यत्र तृतीया विभक्ति केन सूत्रेण भवति। जटावि ब्रह्मचारी, जटाओं से ब्रह्मचारी लगता है, तो इत्यम भूत लक्षणे ये सूत्र है हमारा। तो आपका विभक्ति प्रकरण में भी ये सूत्र मिलेगा, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे। इत्यम भूत लक्षणे, जटाओं से तपस्वी लगता है। अगला है रोलम्ब कदम इति पदस्य शब्दार्थ अस्ति। तो इसमें रोलम्ब कदम्बस्य जो है पद का अर्थ है भ्रमर समूह, भ्रमर समूह का। अगला है अखंडदलिक इति पदेन का दिक् संकेतितः अस्ति। तो पूर्वादिक, पूर्व दिशा का संकेत है। अगला है हिंसस्य स्वपापेन विहिंसितः खलः इति शिवराज विजयस्य मंगलाचरणं कुतः ग्रहीतम अस्ति। तो श्रीमद्भगवतस्य दशम स्कंधात्, दशम स्कंद से लिया गया है। अगला शिवराज जो है शिवाजी पितरो स्तः। तो शिवाजी के पिता कौन थे? तो जीजाबाई शाहजी इत्याख्यो, ठीक है। अगला है निश्चक्राम कश्चित गुरुसेवन पटु विप्रवटु अत्र कस्मिन् पदेन का संकेतितः। गौर सिंह। निश्चक्रम कश्चित गुरुसेवन पटु विप्रवटु अत्र कश्चित पदेन, कश्चित पद से किसका संकेत होता है? गौर सिंह का। अंबिका दत्त व्यासेन कति संस्कृत ग्रंथा विरचिता। तो सप्तविंशति, 27। अगला है अंबिका दत्त व्यासः कुत्र शिक्षा प्राप्तवान। तो कहाँ प्राप्त किए थे शिक्षा को अंबिका दत्त व्यास ने? तो काश्याम, काशी में। अगला जो है प्रश्न, हमारे जो कल प्रश्न हमने प्रश्न पत्र कराया था आदर्श प्रश्न पत्र, उससे हम आगे के प्रश्न लेकर के चलते हैं। 90 प्रश्न कराए थे, तो इसके आगे के प्रश्न देखिएगा। आपकी परीक्षा में ये जो है प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं, तो देखिए इसमें कौन सा होगा, ठीक है। उत्तर रामचरितम के अनुसार लव और कुश की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो उत्तर रामचरित के अनुसार लव और कुश की वर्षगांठ मनाई जा रही, कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो गुरुजी ने ये पढ़ाया हुआ है अभी अपना उत्तर रामचरितम में। तो कौन सी वर्षगांठ होगी? तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है बी ऑप्शन सही होगा, 12वीं वर्षगांठ। अगला है कुरंगा पद का अर्थ है। तो कुरंगा पद का अर्थ हैगा मृगा, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही है, मृगा। कुरंगा शब्द का जो है कुरंगा पद का अर्थ क्या होगा? मृग। अगला है जतुकर्णी नाम है। तो जतुकर्णी नाम है किसका? तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो होगा वो श्रीकंठ की माता, भभूति की माँ, नीलकंठ की पत्नी का। तो जतुकर्णी नाम है जो 93 का डी, ये सभी होगा, उपरोक्त सभी। ये जो है श्रीकंठ की माता का नाम है जतुकर्णी, भभूति की माँ का नाम भी है, और नीलकंठ की पत्नी का नाम है ये जतुकर्णी। अगला है परिभ्रम लोहित चंदन लोचितम चंदनोचितः। इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती हैं? परिभ्रम लोहित चंदनोचितः, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन करती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 94 का डी ऑप्शन सही होगा हमारा, भीम का। अगला है आतपत्र किसकी उपाधि है? तो क्वेश्चन 95 का सी, भारवी। तो किसकी आतपत्र किसकी उपाधि है? भारवी की। अगला क्वेश्चन नंबर 96, भर्तहरि का सबसे प्रिय छंद क्या है? तो 96 का सी, शार्दुल विक्रीडतम। भर्तहरि का सबसे प्रिय छंद शार्दुल विक्रीडतम, सी विकल्प सही होगा। नीच शतकम के मंगलाचरण में छंद है। तो नीच शतकम के मंगलाचरण में छंद है वो 97 का क्या होगा? जो है मंगलाचरण में कौन सा छंद है नीच शतकम के मंगलाचरण में? तो क्वेश्चन नंबर 97 का डी ऑप्शन सही होगा, अनुष्टुप छंद, ठीक है। नीच शतकम के मंगलाचरण में अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद। अगला है प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यति, किसका कथन है? प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यज्यति, किसका कथन है? भर्तहरि का, या भरतमेठ का, भभूति का, या भारवी का? तो क्वेश्चन 98 का ये ऑप्शन सही होगा, ये भर्तहरि का है, भर्तहरि के सूक्ति में कहा गया है।
इसमें जो है मनुष्य की 3 कोटियाँ बताई गई हैं, उत्तम, मध्यम और जो है आपकी 3 कोटियाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो शुश्रूष में लकार है, शुश्रूष में लकार है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का सी ऑप्शन सही होगा, लोट लकार। शुश्रूष में लोट लकार है, सी ऑप्शन सही होगा। अगला अंतस्थ वर्ण है, तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, वो हमारे आते हैं या वारा ला, डी विकल्प सही होगा इसका। अंतस्थ वर्ण अणोयंतस्था यण के कारण आती हैं, यण प्रत्याहार है, इसमें आते हैं या वारा ला, तो डी विकल्प सही होगा। महर्षि सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है, तो अंतिम वर्णों की संज्ञा होती है, क्या होती है, क्वेश्चन नंबर 101 का डी विकल्प। जो अंतिम वर्ण होते हैं वो क्या होगा, इत संज्ञा होती है, उनको इत संज्ञक वर्ण बोला जाता है। जो महर्षि सूत्रों के अंतिम वर्ण होते हैं इत संज्ञक वर्ण। अगला है वयम अधितिष्ठामः, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वयम अधितिष्ठामः, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आसने, आसनात्, आसनम, आसनेन, तो क्वेश्चन नंबर 102 का सी विकल्प होगा, वयम आसनम अधितिष्ठामः, आसनम, सी विकल्प सही होगा। अगला है पिता क्रुद्धति, रिक्त स्थानम में समुचित विकल्प होगा, पिता क्रुध्यति, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी विकल्प होगा, बी विकल्प तुभ्यम, पिता तुभ्यम क्रुध्यति, रिक्त स्थान में पूर्ति किया गया है, तो पिता तुभ्यम क्रुध्यति। शुद्ध वाक्य है उपरोक्तः, उपरुक्तहम, उपरोक्त, उपर्युक्तः, तो क्वेश्चन नंबर 104 का सी विकल्प सही होगा, उपर्युक्तः, सी विकल्प सही होगा, उपर्युक्तः। अगला है लेखन दृष्टया शुद्धम पदम किम, तो लेखन की दृष्टि से शुद्ध पद है क्या, परीक्षोपयोगी, परीक्षापयोगी, परीक्षोपयोगी या परीक्षोपयोगी। ठीक है, तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 105 का डी विकल्प सही होगा, परीक्षोपयोगी, डी विकल्प सही होगा। अगला है चंद्रमसा शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा, चंद्रमसा शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा, क्वेश्चन नंबर 180 जो है क्वेश्चन नंबर 106 का सी विकल्प सही होगा, चंद्रमा। अगला है सिंह, 107, सिंह गर्जति, इसका संधियुक्त रूप बनेगा, तो 107 का जो है बी ऑप्शन सही होगा, सिंहो गर्जति, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, सिंहो गर्जति, इसका 107 का बी ऑप्शन सही होगा। किस में सप्तमी विभक्ति नहीं है, ग्रामे, नगरे, कवे, वने, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी विकल्प सही होगा, कवे में जो है सप्तमी विभक्ति नहीं है। अगला है भवितव्याम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, भवितव्यानाम, भवितव्याम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, तो 109 का बी विकल्प सही होगा, ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है, बी विकल्प सही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है बुभुक्षिता किम न करोति पापम, बुभुक्षिता किम न करोति पापम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, तो 110 का जो है सी विकल्प सही होगा, ये बुभुक्षिता किम न करोति पापम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है, हितोपदेश से, निशतकम से या पंचतंत्रम से या भगवत गीता से, तो इसका 110 का सी विकल्प सही होगा, पंचतंत्रम से। ठीक है, पंचतंत्रम से, पंचतंत्र से। ठीक है, अगला है कौन सा समूह अन्य तीनों से पृथक है, तो कौन सा समूह अन्य तीनों से पृथक है, तो 111 का सी विकल्प सही होगा, ये अन्य तीनों से पृथक है, सी विकल्प सही होगा। षड्रिपवाह, षड्रितवाह, कर्मेंद्रियाणि, ये जो है अन्य समूह से पृथक है, ये नहीं होगा। अगला है अलकापुरी किसकी राजधानी है, शिव की, यक्ष की, मेघ की या कुबेर की, तो 112 का डी विकल्प सही होगा, कुबेर की जो है, यह अलकापुरी जो है कुबेर की राजधानी है। शर्मिष्ठा किसकी पुत्री है, वृषपर्वा की, शुक्राचार्य की, पुरूरवा की या यायाति की,
तो 113 का जो ए ऑप्शन सही होगा। ये शर्मिष्ठा किसकी पुत्री है? यह वृषपर्वा की। दसों लकारों में भूतकाल के अर्थ में कितने लकार प्रयुक्त किए गए हैं? दसों लकारों में भूतकाल के अर्थ में कितने लकार प्रयुक्त हुए हैं? तो भूतकाल में 14 का जो है ए ऑप्शन सही होगा। भूतकाल के अर्थ में कितने लकारों का प्रयुक्त किया गया है? तो इसका 114 का ए आपका विकल्प सही होगा। लिट लंग लुंग, ठीक है, लिट लंग लुंग, ये जो है भूतकाल के अर्थ में 3 लकारों का प्रयोग किया गया है। 10 लकारों में से 3 लकारों का, लिट लुंग लंग। अगला है रामम बिना, रामेण बिना, रामात बिना, इनमें से कौन सा प्रयोग शुद्ध है? तो 115 का सी विकल्प सही होगा, सभी प्रयोग, ठीक है, 115 का सी, सभी प्रयोग। रामम बिना, रामात बिना, रामेण बिना, ये सभी प्रयोग सही हैं, तो सी विकल्प इसका सही होगा। कालिदास किस राज्य के सभा कवि या राज कवि माने जाते हैं? अशोक के या हर्षवर्धन के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो सभी जो है मित्र आंसर को देते रहेंगे, ठीक है, कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो जो भी मित्र हैं वो सब लोग उत्तर देते रहेंगे। तो कालिदास का जो है, कालिदास किस राज्य के सभा कवि हैं, ठीक, माने जाते हैं? तो अशोक के, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के? तो किसके सभा कवि माने जाते हैं कालिदास? 116 का जो है डी ऑप्शन सही होगा। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा कवि माने जाते हैं। पहली संस्कृत फिल्म का नाम है? आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, रामायण, महाभारत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है, पहली संस्कृत फिल्म का नाम। 117 का ये आपका विकल्प सही होगा, ये विकल्प आदि शंकराचार्य। तो पहली संस्कृत फिल्म का नाम आदि शंकराचार्य, ये नोट कर लेंगे सभी मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का निंदक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचारक कौन था? संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का निंदक और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचारक कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो 118 का बी ऑप्शन सही हुआ, लॉर्ड मैकाले, ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रचारक भी था। अभिज्ञान, ठीक। अगला है 119 क्वेश्चन नंबर 119। संस्कृत नाटकों में सर्वाधिक सुप्रसिद्ध नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, स्वप्नवासवदत्तम या मुद्रा राक्षसम? तो संस्कृत नाटकों में सर्वाधिक सुप्रसिद्ध नाटक कौन सा है? 119 का ए विकल्प सही होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला है नाटक से संबंधित नहीं है क्या? पंच संधियां या पंच जो है अर्थ प्रकृतियां या पंच कार्यावस्थाएं, 5 ज्ञानेंद्रियां? तो नाटक से संबंधित नहीं है, तो 120 का डी ऑप्शन सही होगा, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये हमारी नाटक से संबंधित नहीं है। रूपक का भेद नहीं है, 121 क्वेश्चन नंबर 121, रूपक का भेद नहीं है, ओज, वीथी, भाण, नाटक? तो 121 का ए विकल्प सही होगा, ओज। ये ओज हमारा जो है ओज विकल्प में आता है, कौन सा? ओज विकल्प सही होगा, इसका ओज नहीं होता है, रूपक का भेद ओज नहीं है। अगला है रस निष्पत्तिवाद के आचार्यों में गणना नहीं होती है? तो रस निष्पत्तिवाद के आचार्यों में गणना नहीं होती किसकी? भट्ट लोलट की, भट्टनायकी या भामा की या शशंक की? ठीक है, तो रस निष्पत्ति में यह भामा की गणना नहीं होती है, आचार्य भामा की। अगला है 96 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षणनवति या षणनवति या षणवती या सोणानवती या षणनवती? तो क्या होगा 96 का? 123 जो है क्वेश्चन नंबर 123 का बी विकल्प सही होगा, षणवती। अगला है काव्य की त्रिविध शब्द शक्तियों में गणना नहीं होती है। ठीक है, त्रिविध अर्थात काव्य की जो 3 त्रिविधि शक्तियां हैं, शब्द शक्तियां, उसमें गणना नहीं होती किसकी? प्रसाद की, अभिधा की, व्यंजना की या लक्षणा की? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो है ये विकल्प सही होगा, प्रसाद की।
बाकी काव्य की 3 शब्द शक्तियाँ हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, लेकिन प्रसाद ये गुण होता है काव्य का। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, ये लास्ट प्रश्न है हमारा, जो कल प्रश्न पत्र कराया था उसमें से एक 125 लास्ट प्रश्न है। पंचांग व्याकरण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, सूत्र पाठ, गण पाठ, धातु पाठ या संज्ञा पाठ पंचांग व्याकरण के अंतर्गत नहीं गिना जाता है क्या? तो 125 का डी विकल्प सही होगा, संज्ञा पाठ को जो है नहीं गिना जाता है। पंचांग व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा पाठ को नहीं गिना जाता है। तो जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और जो है शेयर करेंगे, और जो नए मित्र हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई आप सभी तक पहुंच सकें। तो आप सभी लोग जो है हमारे द्वारा जो लाइव क्लास का समय है जो है आज 4 बजे का, वो सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।